पक्का चाहते हैं कि मैं ये करूं? अरे 100% सौरभ, पक्का ना होता तो तुम्हें बुलाता क्या इस समय यहाँ पर? देर मत करो, फोन करो। हेलो, डॉक्टर बासु जी, मैं रॉय चौधरी हवेली से बोल रहा हूँ। वो बड़े मालिक ने आपको याद किया है। बड़े मालिक मतलब बिनोय रॉय चौधरी जी ने बुलाया है कुछ ज़रूरी काम से। जी आता हूँ। ठीक है। क्या कहा डॉक्टर बासु ने? डॉक्टर बासु ने कहा कि वो आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे चिंता मत करो सौरभ, मैं तो बाबा के दिखाए हुए राह पर ही चल रहा हूँ। ये 2 किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाओगे? एक बैरिस्टर का दिमाग बैरिस्टर की तरह चलता है, तर्क कर सकता है, शब्दों से खेल सकता है। पर डॉक्टर बनना चाहोगे ना तो मुंह की खाओगे। बौंदता की समस्या के जड़ तक सिर्फ एक डॉक्टर पहुंच सकता है, तो अब एक डॉक्टर का काम करेगा और एक बैरिस्टर का। बड़े मालिक, डॉक्टर साहब आ गए। हेलो मिस्टर विनय, कहिए कैसे याद किया आपने? आहा, डॉक्टर बासु, बौंदता का इलाज करने से जो मना कर दिया था, बस उसी के लिए आपसे मिलकर थैंक यू कहना चाहता था, इसीलिए बुलवा लिया आपको। डॉक्टर बासु, ये आपके लिए। और मालिक को अच्छा लगेगा अगर आप यहीं से बात करेंगे तो। आपका बड़पन है ये तो। वैसे भी आपका कहा कैसे मना कर सकता था मैं? आगे भी कोई आदेश हो तो कह दीजिएगा। आप ले जा सकते हैं इन्हें वापस। मैं औरतों की जांच नहीं करता। डॉक्टर बासु, मेरा बेटा अनिरुद्ध रॉय चौधरी, मिले तो हैं ही आप उसे। जब से लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आया है, पागल सा हो गया है। देश और समाज को बदलने की बातें करता रहता है। उसे लगता है वो बदल पाएगा देश और समाज को। पता नहीं, रोज मेडिसिन की नई नई किताबें खोलकर पढ़ता रहता है और ऐसे पढ़ता है जैसे मानो उस किताब में से कोई दवा निकल कर आ जाएगी उस लड़की की परेशानी दूर करने के लिए। अब इसे पागलपन ना कहें तो क्या कहें डॉक्टर बासु, क्या कहें? वैसे कोई इलाज है बौंदता की परेशानी का? नहीं। मिस्टर अनिरुद्ध जितनी भी कोशिश कर लें, वो ठीक नहीं कर पाएंगे उन्हें। मैं भी यही मानता हूं डॉक्टर बासु, मैं भी यही मानता हूं, पर अनिरुद्ध को कैसे समझाऊं? वैसे क्यों नहीं कर पाएगा अनिरुद्ध बौंदता की परेशानी दूर? बता दीजिए ताकि मैं उसका दिमाग ठीक कर सकूं। जब उनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो कैसे ठीक होंगी वो? ऐसी कोई दवा है ही नहीं जो असर कर सके उनकी बीमारी पर। डॉक्टर बासु, हवाई जहाज बन रहे हैं, हर सेक्टर, हर फील्ड में नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, सिवाय मेडिकल फील्ड के। क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा?
क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है? एक छोटी सी बच्ची की परेशानी दूर नहीं कर पा रहा हमारे मेडिकल फील्ड। ये बिनोय बाबू क्या कह रहे हैं? खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते ही हैं ना कि नहीं हो उस लड़की की परेशानी दूर। पर मैं आपको बता दूं, हमारा चिकित्सा विज्ञान पीछे नहीं है। उनकी बीमारी की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है। What do you mean, डॉक्टर बासु? आपका कहने का मतलब क्या है? अनिरुद्ध बाबू की बात सुनकर मैं जितना समझ सका था, मुझे यही लगता है कि बीमारी की जड़ आपकी बहू के दिमाग में बंद है। अब देखिए ना, ये समस्या ना तो उनको बचपन से थी, न ही उनके परिवार में किसी को थी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इसका संबंध उनके दिमाग से है। दरवाजा! दरवाजा खोलो! पापा! खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! पापा! कोई डर या बुरी घटना है जो छिपी है इनके दिमाग में, जिसके कारण शायद उन्हें रात को डर लगता हो या अंधेरे में वो घटना वाला डर फिर से जिंदा हो जाता हो। खोलो दरवाजा! पापा दरवाजा खोलो! पापा दरवाजा खोलो! जिसकी वजह से वो नींद में बिस्तर गीला कर देती हैं। जरूर कोई मानसिक भाव लगा है उन्हें। पापा दरवाजा खोलो! अब डॉक्टर साहब, जी, मालिक का आराम करने का समय हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर बासु, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम मिस्टर बिनॉय। ऐसा कौन सा डर है बोंदिता को? कौन सी घटना है जिसे जिसे अपने मन में डर बनाकर बैठी है बोंदिता? खोलो दरवाजा! पापा दरवाजा खोलो! पापा को सांप काट लेगा, बचा लो पापा को! पापा दरवाजा खोलो! पापा को बचा लो! पापा बचा लो पापा को! बोंदिता, पापा दरवाजा खोलो! बटो क्या हुआ? बोंदिता को चिल्ला क्यों रही है? हाँ दादा, मैं तो बस बोंदिता, 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 क्या हुआ? मर जाएंगे मेरे पापा! पापा बचा लो मेरे पापा को! बाबा को? बोंदिता, मैं हूँ यहाँ पे, बचा लेंगे। क्या हुआ बताओ, किसे बचाना है? बोंदिता, 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 बताओ क्या हुआ? पापा को सांप काट लेगा, बचा लो पापा को! पापा! हाँ 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 बोंदिता, पापा को बचा लो! मेरे पापा को बचा लो! मैं देख रहा।
गलत किया हमने बहू की माँ को यहाँ बुला के। गलत था बहू को उसके घर भेजने का सुझाव। देख लिया ना क्या हुआ, हो गई ना बहू की तबीयत और खराब। पहले तो सिर्फ नींद में बिस्तर गीला करती थी और आज देखो जागते हुए भी। जाने और कितनी कितनी पवित्रता देखनी पड़ेगी हमें इस घर में। अरे हफ्तों तक गंगा जल छिड़कवाएंगे ना तब भी शायद ही शुद्ध हो ये हवेली। अब करने देते ना हमें, भेज रहे थे ना उसे उसके घर, ठीक होके आ जाती ना वापस बहू की हैसियत से यहाँ पे। पर नहीं, तुम्हें कहाँ हमारी बात सुननी है। अब हार गए ना तुम तो चुनौती, अब भेजना पड़ेगा हमेशा के लिए वापस बहू को मायके। भारी मन से ही सही, पर बहू मान लिया था हमने। बहू को दोबारा बहू का स्थान दिला पाएंगे क्या हम बौद्धता को? हाथ नहीं बांध दिए तुमने हमारे, तुम्हारी बेवकूफी ने। ऐसे भी क्या हो सकता है, समय ही कहां बचा है। कल सुबह तो वहां एकादशी की पूजा है और हम उसमें कोई विघ्न या अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनिरुद्ध, मान लो कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं बचा। बस बस, अब और कुछ नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। कल सुबह सुबह बहू को ले जाओ, उसे उसके घर छोड़ाओ।